की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। मधुबनी में सीएम नीतीश कुमार ने किया रोड शो। नीतीश कुमार ने जनता से की अपील, एनडीए प्रत्याशी को वोट करने की अपील। रांची में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर सुनवाई। पीएमएलए की विशेष अदालत में हुई सुनवाई। 4 मई तक लिए गए फैसला हुआ सुरक्षित। रांची में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लगाया आरोप। जेएमएम हेलीकॉप्टर से भ्रष्टाचार होने का लगाया आरोप। कहा जेएमएम हेलीकॉप्टर का किराया बाइक के किराए से भी कम। पटना पहुंचे बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया संबोधित। कहा संविधान को राजनीतिक हथकंडा बनाकर किया जा रहा उपयोग। जमशेदपुर में धूमधाम से मनाया गया मजदूर दिवस। श्रमिक संगठनों ने निकाली विशाल रैली। सैकड़ों की संख्या में मजदूर रैली में हुए शामिल। रुक करते हैं खबरों की तरफ। मधुबनी में सीएम नीतीश कुमार ने 7 निश्चय रथ पर सवार होकर झज्जरपुर लोकसभा के जयनगर के कमलाबारी से साजिद चौक तक रोड शो किया। इस दौरान झांझरपुर से जेडीयू प्रत्याशी रामप्रीत मंडल के नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव में आम लोगों से समर्थन करने और एनडीए प्रत्याशी की वोट करने की भी अपील की है। नीतीश कुमार के इस रोड शो को देखने के लिए काफी संख्या में स्थानीय लोग भी जुटे हुए थे। साथ ही प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए। मधुबनी जिला के झज्जरपुर लोकसभा के जेडीयू प्रत्याशी रामप्रीत मंडल के समर्थन में लौकही प्रखंड के पिपरोन में चुनावी सभा का आयोजन किया गया। इस चुनावी सभा में शामिल सीएम नीतीश कुमार ने जेडीयू प्रत्याशी को जिताने की भी अपील जनता से की है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आप लोग रामप्रीत मंडल को वोट देकर आशीर्वाद दीजिए, जिससे देश में स्थिर सरकार बन सके। साथ ही आपको बताते चले कि सीएम ने अपने संबोधन के दौरान 4000 सीट की बात की, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी गलती सुधार ली है। भारतीय जनता सब लोग हम लोग मिलकर के आप समझ रहे हैं कि आप लोगों ने हम लोगों का पूरे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के तरफ से भी पूरे देश में जो काम किया जा रहा है, हम तो यही आपको कहेंगे कि हम लोगों के उम्मीदवार को जिताइए, रामप्रीत मंडल जी को। हम तो चाहते हैं कि पूरे बिहार में 40 सीट लड़ना है, 40 सीट जीत जाए और देश भर में तो हम चाहते हैं कि 4000 से 400 से ज्यादा सीट हम लोग जीत जाएंगे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। मान कराया गया, बिजली के क्षेत्र में भी सारा काम करवाया गया, सिंचाई सुविधा की गई है। पलामू में बृहस्पतिवार को नीलांबर पीताम्बरपुर के मिडिल स्कूल के आपको बताते चले कि मैदान में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंच रहे हैं, जिसकी पूरी तैयारी भी कर ली गई है। साथ ही चतरा लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी कालीचरण सिंह के पक्ष में वो चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जो है वो हेलीकॉप्टर से मिडिल स्कूल में सीधा पहुंचेंगे और चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इधर कार्यक्रम को लेकर पाकी विधायक कुशवाहा डॉक्टर शशि भूषण मेहता तैयारियों में जुट गए हैं और हर स्तर पर तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं। मौके पर विधायक शशि भूषण मेहता ने कहा कि चतरा लोकसभा क्षेत्र में ये उनका तीसरा कार्यक्रम होगा और जिसकी सारी तैयारियां भी लगभग पूरी कर ली गई हैं। साथ ही ये भी बताया कि उनके आगमन को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह उमंग का माहौल है। लाख की भीड़ यहां पर आने की उम्मीद भी जताई। उप मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में आकर उनके विचारों को सुने और बीजेपी के पक्ष में अपना मत दें। नीलांबर पीताम्बरपुर की धरती पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी का आगमन हो रहा है और अपने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कालीचरण सिंह जी के पक्ष में चुनाव प्रचार का शंखनाद करेंगे, शुरुआत करेंगे और अपने लिए तमाम पलामू के जन के लिए ये संदेश देने का काम करेंगे कि ये आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार बनने वाली है उसमें पलामू
उसके साथ साथ चतरा जो 400 पार का फूलों का जो माला होगा, उसमें चतरा का और पलामू का भी 2 ये कमल का फूल है, उसका माला उसमें भी आए। 2 सांसद यहाँ से जीते, इसके लिए शंखनाद करने के लिए आ रहे हैं। हम खड़े हैं अभी नीलांबर पीताम्बरपुर के मिडिल स्कूल के मैदान में, जहां कल उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपने लोगों को यहां संबोधन करेंगे। वह चतरा लोकसभा के प्रत्याशी काली चरण सिंह के पक्ष में लोगों से मत देने की अपील करेंगे और यहां पर उमड़ेगी लोगों की जनसैलाब। यही वो फील्ड है, देखिए कि किस तरह की तैयारी चल रही है। यहाँ पर टेंट का काम चल रहा है, स्टेज पर फिर काम चल रहा है और यहाँ पर कल केशव प्रसाद मौर्य जी आएंगे और एक बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आएंगे। लोगों में काफी उत्साह है क्योंकि उनका पलामू कह सकते हैं, पलामू जिले के में पहली बार आगमन होने जा रहा है, तो उनके भाषण को सुनने के लिए लोगों में एक उत्साह है, उमंग है। खासकर भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह व उमंग है। यही वजह है कि यहाँ काम काफी तेजी से चल रहा है और लोग इस जो ऐतिहासिक जगह है ये मिडिल स्कूल का मैदान, यहाँ कई बड़े बड़े हस्ती और बड़े बड़े नेता यहाँ पर आए हैं और यहीं से शंखनाद होगी चुनाव की, जिसे कह सकते हैं कि प्रचार प्रसार की शंखनाद कल होगी। कैमरामैन कृष्णा के साथ विकास सिन्हा, साधना न्यूज, पलामू। पलामू में बृहस्पतिवार को लहसीगंज के मिडिल स्कूल के मैदान में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य चतरा लोकसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित करने आ रहे हैं, जिसका विरोध करने का फैसला कुशवाहा महासभा करेगा। इसकी जानकारी कुशवाहा महासभा के जिला अध्यक्ष अजीत मेहता ने दी है। उन्होंने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य को काला झंडा भी दिखाया जाएगा। मैं जिला अध्यक्ष अजीत मेहता के साथ में सीधी बातचीत की हमारे संवाददाता विकास सिन्हा ने। क्या कुछ कहा इस दौरान, सुनाते हैं आपको। लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आते जा रही है, वैसे वैसे तमाम प्रत्याशी तो अपनी पूरी ताकत जो है जनता के बीच में झोंक ही रहे हैं, लेकिन तमाम पार्टियों के साथ साथ तमाम संगठन भी काफी एक्टिव हो गए हैं। वो अपनी कह सकते हैं अपनी बातों को रख रहे हैं। वो अपना समाज को एकजुट होकर एक तरफ वोट देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनका भी समाज में जो पार्टी जो है उस समाज को एक संगठन को, या तो मतलब कह सकते हैं जो समाज है या संगठन है उसको एक तरजीह मिल सके। संगठन के लोग भी चाहते हैं कि वो उसी पार्टी को चुनाव में अपना वोट दे जो उनके संगठन को तरजीह दे। इस मामले में हम लेकर के आज पहुंचे हैं अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के जिला अध्यक्ष अजीत मेहता पास। जानते हैं कि उनका संगठन खासकर इस बार कुशवाहा जो पलामू के जिले में एक अच्छा मतलब वोट बैंक है, वो उनका मतलब जो है करवट किस ओर बैठेगा, ऊंट कहते हैं कि ऊंट किस करवट बैठेगा, उसी आधार पर आपका समाज का वोट अब किस ओर जाने की उम्मीद लगता है? सबसे पहले सभी राज्यवासियों को झारखंडी जोहार और कुशवाहा समाज की ओर से मैं अपील करना चाहता हूं कि इस महापर्व में अपना मतदान जरूर करें। एक वोट आपका भारत देश के तकदीर और तस्वीर बदल सकता है। जैसे कि आप जान रहे हैं कि हम लोग चतरा में खासकर कुशवाहा समाज कहीं न कहीं नाराज दिखे थे हम लोग। आज आप ही लोग के सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी का आगमन होने वाला है। आज उन्होंने पलामू में लान कर एक तरह से हम कहना चाहेंगे कि जले हुए पर नमक छिड़कने का काम उन्होंने करने जा रहे हैं। अभी तक उनका कोई स्टेटमेंट हम लोग नहीं देखे। यूपी के बारे में हम बता देते हैं आपको। कुशवाहा की जमीन हड़पा जा रहा है ठाकुरों के द्वारा। कुशवाहा की लड़की के बलात्कार करके छत से फेंका गया, दलित लड़की को जलाया गया, उसका माँ बाप को अंतिम संस्कार में नहीं जाने दिया गया। आज हिंदुस्तान पूछना चाहती कि आज उन्होंने क्यों नहीं अपना बयान दिए। आज झारखंड में लानकर कुशवाहा समाज को अपमानित करने का उन्होंने काम किया है, करेंगे, क्योंकि झारखंड जब से अलग हुआ तब से 90% कुशवाहा समाज बीजेपी को वोट देते आई है। हम भी दिए थे, लेकिन हमारा आबादी 14.5% है, यानी राज्य की सबसे बड़ी तीसरी आबादी। आज चतरा संसदीय क्षेत्र पर एक हमारा कुशवाहा समाज का दावा था, लेकिन अपमान किया गया, तरजीह नहीं दिया गया। एक तरह से हम लोग उसका घोर निंदा करते हैं और हम लोग पूरा कुशवाहा समाज चतरा संसदीय क्षेत्र में बीजेपी के खिलाफ मतदान करवाकर जमानत जब्त करवाएंगे और झारखंड में एक इतिहास रचाएगा। आपको हम बता रहे हैं
और उसके बाद झारखंड में कोई भी छोटा दल हो या बड़ा राजनीति करने से पहले कुशवाहा को देखा नहीं करेगा। इसके अलावा मैं बता दूं, आज वही बाबूलाल है प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, सबसे बड़ा ओबीसी के दुश्मन है। बीजेपी की गवर्नमेंट बनते 27 से 14% उन्होंने आरक्षण का किया था। आज किस स्थिति में बीजेपी उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया? हमको तो लगता है कि अभी झारखंड बेचने के काम करेंगे बीजेपी। आरक्षण खत्म हुआ था ना, अब कि झारखंड खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। आज हम लोग आहत हैं। बताइए, सवाल यह है कि हर पार्टी, हर समाज अगर अपनी अपनी सीट का दावा ठोकने लगे तो आखिर कहां इतना सीट है जो सबको दिया जा सके? बताइए। देखिए, आप माननीय प्रधानमंत्री जी के आप भाषण सुने होंगे या बाबूलाल के भी सुने होंगे, जिसकी आबादी उसका हिस्सेदारी। झारखंड में हम तीसरी बड़ी आबादी है, कुशवाहा समाज संगठित है, आप एक भी सीट नहीं दोगे। अब 90% लोग आपको वोट कर रहे हैं। आपने अपमानित करने का काम किया है। खासकर चतरा संसदीय क्षेत्र में कुशवाहा का जिस तरह से लहर था, आज हम लोग अपमानित हुए हैं, हम लोग आहत है, उसका बदला हम लोग लेंगे। और मैं बता दूं कि कल केशव प्रसाद मौर्य लेस्लीगंज में आते हैं तो अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के हजारों नौजवान, हो सकता है कि काला झंडा दिखाया भी जा सकता है। यानी मतलब पलामू की धरती पर काला झंडा आप दिखाएंगे उन्हें? इसके बारे में हम लोग सोचे हैं, जा सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि दिखाया जाएगा। अजीत जी, आपके कुशवाहा समाज के भी लोग हैं। कुशवाहा समाज के आपने मांग किया कि चतरा संसदीय क्षेत्र में, लेकिन ये आपको नहीं लगता है कि कुशवाहा समाज के आपके भी एक विधायक मतलब जो है ये में है चतरा संसदीय में? देखिए, आपके लिए गर्व की बात नहीं है? विधानसभा अलग होता है, लोकसभा अलग होता है। लोकसभा से केंद्र में सरकार बनती है, विधानसभा में राज्य बनती है। कहीं न कहीं हमारे चतरा संसदीय क्षेत्र से कुशवाहा के ही अपमान हुआ है। हम लोग आहत हैं। उनका नेतृत्व में हम लोग बहुत आगे बढ़ने की सोचे थे। एक प्रतिनिधि सूरज की तरह होता है, दूसरों को उजाला देता है, लेकिन उजाला बीजेपी ने ढकने के काम किया है, कुशवाहा समाज को नीचा दिखाने के काम किया है। कुशवाहा समाज झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी आबादी है और कहा जाता है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये भाजपा का एक स्लोगन भी है। उसी के तर्ज पर इनका कहना था कि जो अभी लोकसभा का सीट का जो बंटवारा है उसमें कुशवाहा समाज को अपमानित करने का काम किया गया। कुशवाहा समाज को एक भी सीट नहीं दे करके जो बीजेपी ने उन्हें अपमान किया है। यही वजह है कि यह चतरा, जो इनका जो मन था कि या इन लोगों की जो डिमांड थी कि चतरा से इन्हें कुशवाहा समाज का नेतृत्व मिले, नहीं मिला। इसलिए चतरा संसदीय क्षेत्र में कुशवाहा समाज बीजेपी के विरोध में जाकर वोट करेगी और कोशिश करेगी कि बीजेपी के जो प्रत्याशी उनका जमानत जब्त हो, ताकि आने वाले चुनाव, जो भी चुनाव हो, उसमें जब बात आएगी कुशवाहा की तो उनके हक व अधिकार की बात होनी चाहिए। ये बातें अजीत कुमार ने कहा, अजीत मेहता ने कही, क्योंकि कुशवाहा समाज के जिला अध्यक्ष है। अब तो आने वाला वक्त तय करेगा कि इनकी बातों पर कितना अमल होता है, कुशवाहा समाज कितना एक्टिव रहता है, कुशवाहा समाज कितना एंटी बीजेपी वोट करता है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल कुशवाहा समाज अपनी बातों पर अड़ल है, अब अपनी बातों पर अडिग है और अपने विरोध जो स्वरूप है वो लगातार कर रही है। और कल जो केशव प्रसाद मौर्य आ रहे हैं, दिल्ली यूपी के जो उप मुख्यमंत्री हैं कर सकते हैं, उनको उनका कार्यक्रम में हो सकता है कि ये विरोध स्वरूप काला झंडा दिखाने की बातें कर रहे हैं। कैमरामैन कृष्णा के साथ विकास सिन्हा, साधना न्यूज़। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। लोगों से यही मैं दरख्वास्त करता हूं कि आप वोट करने जाइए। ये हमेशा एक सोच होती है कि ना मेरे एक वोट से क्या होगा, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। आप जाइए, अपने देश का भविष्य अच्छी तरह से आगे लेना चाह रहे हैं तो जिसे भी आप देना चाहे वोट, आप वोट दीजिए, क्योंकि हर एक वोट विल मैटर। मैं यही उम्मीद करता हूं आपसे कि आप जाएंगे और वोट जरूर करेंगे।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। गिरिडीह लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल करने आए जयराम महतो को राज्य की नगरीय पुलिस ने गिरफ्तार करने का प्रयास किया है, लेकिन जयराम महतो की ओर से समर्थकों के भारी विरोध के कारण जयराम महतो को सभा स्थल तक जाने दिया गया। ये मामला विधानसभा घेराव से संबंधित है। नगरीय डीएसपी और इंस्पेक्टर दलबल के साथ में यहां पर पहुंचे थे। नामांकन करने के बाद उनको हिरासत में लिए जाने की जानकारी भी दी गई। जयराम महतो ने यह भी कहा कि क्या विपक्षियों की साजिश है कि हम जेल में रहेंगे तो हम और मजबूत होकर उभरेंगे, और साथ ही उन्होंने कई तरह के आरोप भी लगाए हैं। आस्था का सम्मान करते हैं और जहां तक गिरफ्तारी का सवाल है, इस विषय में पता नहीं प्रशासन के लोगों ने चीजों को क्यों छुपा कर रखा, ये मुझे अभी तक जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं एक पढ़ा लिखा लड़का हूँ। मुझे पॉलिटिक्स की थोड़ी बहुत समझ है। मुझे मालूम है कि मैं प्रत्याशी चुनाव लड़ने वाला हूँ तो केसों में कम से कम बेल ले लूँ। हालांकि झूठा केस है, सच है, वो अलग विषय है, लेकिन मैंने बाकी सारे केसों में बेल लिया है। एक दो केस तो मुझ पे थे नहीं। मैं जहां जहां आंदोलन करने के लिए गया, जहां जहां छात्रों की मांग को लेकर बैठा, वहां मुझ पर एफआईआर हुए, तो मैंने तमाम केसों पर बेल लिया। लेकिन ना ये केस ऑनलाइन दिखता है, ना इस केस की मुझ तक किसी प्रकार की जानकारी दी गई है। मामला विधानसभा घेराव का बताया जा रहा है। जब विधानसभा घेराव स्थानीय नीति और नियोजन नीति की मांग को लेकर हम लोग कुछ किए थे और वो शांतिपूर्ण था। बकायदा वहां के जो डीएसपी थे उन्होंने बयान दिया था कि जरा इनके जो टीम है, इन्होंने जो अपना जगह है उस अनुसार आंदोलन किया है, या तो इन पर किसी भी प्रकार का कोई केस मुकदमा तो होगा नहीं। और उसके बाद भी अगर ऐसी चीजें होती है तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र में आवाज को दबाने जैसा होगा। राज्य की नगरीय पुलिस निर्दलीय लोकसभा प्रत्याशी जयराम महतो को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। नॉमिनेशन के बाद में उन्होंने सभा स्थल में जारी वारंट पर भी गिरफ्तारी देने की बात कही है, लेकिन जब वे हजारों समर्थकों के बीच में सभा स्थल पर पहुंचे तो पहले 5 बजे तक लोगों को संबोधित करने की बात कही, और जब गिरफ्तार ही देने की बात कही तो उन्होंने गिरफ्तारी देने से इनकार कर दिया। और इस दौरान पुलिस और समर्थकों के बीच में हल्की फुल्की नोकझोंक भी देखने को मिली, और समर्थकों ने पुलिस को बैक के नारे भी लगाए। और साथ ही आपको बताते चले कि आखिरकार पुलिस ने अपनी हार स्वीकार करते हुए वापस बैरंग लौट गई है। और साथ ही आपको बताते चले कि जयराम महतो ने मंच से नॉमिनेशन रद्द करने की धमकी देने पर चुनौती देते हुए कहा कि हम संविधान पर विश्वास रखते हुए उच्च सदन जाने के लिए उम्मीदवार बनने का भी काम किया है। अगर आप नॉमिनेशन रद्द करने की धमकी देते हैं तो हम झुमरा और पारसनाथ में रहकर अपना काम करेंगे, हमें अपराधी बनने की कोशिश नहीं करें। और इस राजनीतिक ड्रामे से पुलिस प्रशासन की किरकिरी जरूर हो गई है, क्योंकि जब पुलिस गिरफ्तारी वारंट लेकर उपायुक्त कार्यालय में मौजूद थी तो बावजूद उसके जयराम महतो को सभा स्थल पर जाने दिया गया है। करने का धमकी बेकार दे रहे हैं। संसद में जाना चाहते हैं, अपराधी मत बनाइए। चुनाव लड़ना उद्देश्य नहीं है, मकसद नहीं है, रद्द कर दीजिए। जाएंगे परस्ता झुमरा में हम लोग रहेंगे। नॉमिनेशन रद्द कर देंगे। नॉमिनेशन रद्द क्या करेगा? कट के ले जाइए। पुलिस के जवान आज जो यहाँ पर बहुत संघर्ष किए हैं, यकीन मानिए जयराम महतो का मतलब ही होता है सामाजिक न्याय। तो आपके साथ अन्याय कैसे करेंगे भला? आपको अरेस्ट ही करना है ना, कर लीजिएगा, लेकिन 5 बजे का समय है, उसको कहने दीजिए जनता को। मनाया जा रहा है और साथ ही सरकार की ओर से कामकाजी मजदूरों को सरकारी छुट्टी दी गई है। और ऐसे में दरभंगा नगर निगम के मजदूर सरकारी व्यवस्था से सवाल पूछ रहे हैं, और इतनी भीषण गर्मी में मजदूर दिवस के दिन भी मजदूरी करना पड़ रहा है। दरअसल 4 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी जनसभा दरभंगा के विश्वविद्यालय परिसर स्थित राज मैदान में होनी है, और इसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। और इसी की तैयारी को लेकर दरभंगा नगर निगम ने अपने सफाई कर्मियों को काम पर लगाया है। मजदूरों का भी कहना है कि पीएम मोदी आ रहे हैं, इसलिए ऊपर से काम करने का आदेश है। तो 4 तारीख को मोदी जी आने वाले हैं ना, उसी के लिए ये काम चल रहा है। मजदूर दिवस होते हुए भी काम करना पड़ता है, क्योंकि मोदी जी 4 तारीख को आने वाले हैं। बहुत सारा काम है साफ सफाई के बारे में, इसी कारण काम चल रहा है। आज तो आप लोग को छुट्टी मनाना था। छुट्टी तो था मनाना, सरकारी छुट्टी है, फिर भी मोदी जी आ रहे हैं ना, तो ऊपर से काम करने के बाद आदेश आया था कि काम करना होगा, इसलिए हम लोग कर रहे हैं। परेशानी हो रहा है? परेशानी तो हो रहा है, छुट्टी का अपना था। क्या लगता है? नहीं, पूरे नगर निगम के विभाग के सारे लेबर कर्मचारी लगल है।
साहिबगंज जिला प्रशासन की ओर से हर महीने की पहली तारीख को रक्तदान शिविर लगाने का निर्णय लिया गया है। इसी दौरान सदर अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में ब्लड डोनेट कैंप का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन उपायुक्त हेमंत सती, एसपी कुमार गौरव ने अपना रक्तदान कर किया है। महाअभियान एक पूरा अभियान है जो हर माह की 1 तारीख को पूरे जिले में चलाया जाएगा। चूँकि आप सभी लोगों को विदित है कि एकमात्र ऐसी चीज है जिसे खरीदा नहीं जा सकता, जिसे बनाया नहीं जा सकता, जिसे मैन्युफैक्चर। सदर अस्पताल में उपायुक्त महोदय के इनिशिएटिव से एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। इसमें जिला स्तर के सभी पदाधिकारी, सभी कर्मी बड़े उत्साह के साथ ब्लड डोनेशन कर रहे हैं और हमारी यही आकांक्षा है, यही एक्सपेक्टेशन सभी पब्लिक से भी है कि आप लोग भी ज्यादा से। मौसम के तापमान में जैसे बढ़ोतरी होती जा रही, वैसे ही देवघर में पानी की किल्लत भी विकराल रूप लेती जा रही है। पानी की किल्लत के कारण देवघर वासी को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा और यहां पर लोग दिन भर पानी भरने के लिए मशक्कत करते नजर आ रहे हैं। स्थानीय बताते हैं कि निगम के द्वारा उनके घर या फिर मोहल्ले तक कोई भी पानी का टैंकर नहीं पहुंचाया जाता, जिसके कारण पानी के लिए रात में घरों से निकलकर संघर्ष करना पड़ता है। और पानी एक ही नल है पानी भरने के लिए। नगर निगम कुछ नहीं कर रही है। कुछ नहीं घर तक पानी तो पाइपलाइन बिछाए नहीं किया है। अच्छा, टैंकर जाता है? टैंकर एक भी नहीं जाता है। हाँ। सिर्फ अपना ये काम निकलवाने के लिए। अच्छा, अभी कैसे लेके जाएगा इसको? बस टोटो से लेके जाएंगे। ये 2 दिन 3 दिन के बाद खुला है। लोगों की भीड़ लग जाती है। हाँ, पूरा भीड़ लग जाती है। किलोमीटर दूर से आते हैं सर, पानी का बहुत दिक्कत यहाँ पर होता है। जमशेदपुर पुलिस के हाथ एक बार फिर से अवैध ब्राउन शुगर कारोबार के खिलाफ बड़ी सफलता लगी है, जहां पर पुलिस ने 3 ब्राउन शुगर तस्कर को गिरफ्तार किया। इस संबंध में डीएसपी हेडक्वार्टर एक भोला प्रसाद ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत भुइयाडी पार्क के निकट छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से 3 तस्कर अमित कुमार चौधरी, मल्ला रेड्डी, अभिषेक और रितेश जायसवाल को गिरफ्तार किया है। साथ ही इनके पास से पुलिस ने 36 पुड़िया ब्राउन शुगर, 7 मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल और 31,000 रुपए नगद बरामद किए हैं। अवैध गांजा, शराब या नारकोटिक्स ड्रग्स से रिलेटेड कारोबारियों और इसको सेवन करने वालों के अगेंस्ट में विगत कई महीनों से लगातार कार्रवाई की जा रही थी उनके अगेंस्ट में। इसी कड़ी में कल दिनांक 30/4/2024 को भी एक सूचना के आधार पर हरजन बस्ती और भुइयाडी पार्क के पास से कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिसमें 3 लोग हैं, अमित कुमार चौधरी, रितेश जायसवाल और मल्ला रेड्डी, अभिषेक। मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े बेखौफ बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर आपको बताते चले कि एक व्यक्ति की हत्या कर दी है। मृतक की पहचान अजय कुमार के रूप में की गई। वहीं इस गोलीबारी की इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मामला मीनापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नेवरत चौक की बताई जा रही। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल हत्या के पीछे आपसी रंजिश की बात सामने आई है। खबर कैमूर से है, जहां पर अपराधियों ने फल व्यवसायी को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के संबंध में बताया गया कि भभुआ थाना क्षेत्र के बिटवार गांव निवासी फिरोज अंसारी पिता नसरुद्दीन अंसारी तरबूज बेचने के लिए भभुआ थाना क्षेत्र के लिए कटरा गांव जा रहा था। तभी बाइक सवार 2 अज्ञात अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली फिरोज अंसारी के पीठ और हाथ में लगी है, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गए। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बोकारो के बालीडी थाना अंतर्गत एनएच पर भारत पेट्रोलियम एलपीजी गैस लेकर जा रही गाड़ी ने कॉइल से लदे ट्रेलर को आपको बताते चले कि पीछे से जोरदार टक्कर मार दी है। इस टक्कर से मौके पर ही भारत पेट्रोलियम एलपीजी गैस लेकर जा रहे चालक की मौत हो गई है। घटना के बाद मौके पर पहुंची बालीडी पुलिस ने यह भी बताया कि चालक को काफी मशक्कत के बाद में निकाला गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। गाड़ी पूरा स्पीड से आ रही थी और ये गाड़ी हम लोग से मात्र हमारा गाड़ी से 5 मिनट पहले हमको क्रॉस किया राजी लाइन के पास और वहां पे हम लोग ठीक से पीछे थे और हम लोग पहुंचते ये पीछे बड़ाम से इसको अचानक आकर मारा ये गाड़ी को। क्या लग रहा है?
ये गाड़ी जो आ रहा था धीरे धीरे आ रहा था, पीछे वाला टैंकर इसको पीछे से मार दिया, जिसमें ड्राइवर उतना जोर से लगा कि ड्राइवर खुद दब गया, दब के उसका देहांत हो गया। कौन कौन गाड़ी में टक्कर हुआ है? ये उसको कौन गाड़ी बोलते हैं? टेलर हुआ है। टेलर हुआ और पीछे है गैस का टैंकर। अच्छा, क्या लग रहा है खड़ी गाड़ी में मारा गया? नहीं, खड़ी गाड़ी नहीं है, ये गाड़ी जा रही थी, पीछे से वो टैंकर आ रही थी गैस वाला, इसको पीछे से जोरदार धक्का। औरंगाबाद में 2 बाइकों की आमने सामने से टक्कर से में एक महिला समेत 3 की मौत हो गई है। वहीं एक मासूम बच्ची और एक युवक घायल हो गया। आपको बताते चले कि घटना नवीनगर थाना क्षेत्र के वरुणा मोड़ के समीप की है। घायलों को आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज की गंभीर भी हालत बताई जा रही है। और उधर घटना के बाद में मृतकों के परिजनों में भी कोहराम मचा हुआ है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों शव अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में भी जुट गई है। वरना जाते समय तमसी मोड़ पर 2 बाइकों के आमने सामने टक्कर होने से एक तरफ एक लेडीज का मौत और दूसरी तरफ एक बाइक पे 3 व्यक्ति थे, जिसमें 2 का मौत, 3 लोगों की मौत हो गई। हाँ, एक घायल। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।